नालंदा केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रत्येक साल नए इनोवेशन करने वाले राज्य और देश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी सत्र 2021-22 के लिए नालंदा से कुल 51 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार शरीफ के निजी स्कूल रिलायंस हेरिटेज पब्लिक स्कूल के 5 में से सभी 5 बच्चों का सिलेक्शन इंस्पायर अवार्ड के लिए हुआ है। इनमें से राज प्रफुल्ल, एमडी कामरान, जैनी कुमारी, सुजीत कुमार एवं शुभम कुमार शामिल हैं। ये सभी बच्चे 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। बातचीत के दौरान राज प्रफुल्ल ने बताया कि वह द स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ गैजेट का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि अल्ट्रासोनिक, आईआर सेंसर, वाइब्रेशन बेल, आर्डिनो, सोनार रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी आदि इक्विपमेंट का उपयोग कर ब्लाइंड स्टिक बनाई जाएगी। इस तरह से देश के ब्लाइंड पर्सन की जिंदगी बेहतर होगी। इसी तरह से मोहम्मद कामरान ने ऑटोमेटेड रेलवे क्रॉसिंग प्रोजेक्ट पर काम किया है। इस प्रोजेक्ट के भी अंतर्गत नई टेक्निक का उपयोग कर रेलवे सिस्टम की खराब स्थिति को बेहतर हद तक सही किया जा सकता है। वहीं सुजीत कुमार स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को एसिडिक पानी को फसलों में जाने से रोका जाएगा। इस टेक्निक की उससे ऑटोमेटिक मोटर सही पानी रहने पर ऑन हो जाएगा और अम्लीय युक्त पानी रहने पर मोटर ऑफ हो जाएगा। विद्यालय के छात्र शुभम कुमार डिजिटल वाटर प्यूरिफायर स्पेशली फॉर फ्लड प्रोन एरियाज प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ्लड में आया गंदे पानी को साफ करके पीने लायक तथा अन्य दूसरे कामों के लिए उपयोग में लाने लायक बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेडिमेंट, कार्बन फिल्टर, टर्बाइडिटी सेंसर, पीएच सेंसर, एडपटर, एनएफएनडीयूवी मैकेनिज्म यूज किया जाएगा ताकि फ्लड के पानी को पीने लायक बनाया जा सके। इसी तरह विद्यालय की छात्रा अंजनी कुमारी ने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट डस्टबिन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आईओटी का यूज करेंगे। जो डस्टबिन के फूल होते हैं, इसकी मैसेज संबंधित नगर निगम को देंगे, जिससे समय पर इंफॉर्मेशन देगा और समय पर डस्टबिन बॉक्स क्लीन होगा और एनवायरनमेंट स्वच्छ रहेगा। विद्यालय के बच्चों को सपोर्ट करने में वहां के शिक्षक अभिनव सुमन प्रोजेक्ट पर बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी स्कूल का एक छात्र इंस्पायर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उनकी सोच है कि बच्चों में जो दमखम है उसे और निखार आ जाए ताकि वह एक नए मुकाम और नई पहचान खुद की बदौलत बना सकें। जिन छात्रों का प्रोजेक्ट का चयन हो गया है, उन छात्रों को इनिशियल मदद के तौर पर 10,000 दिए गए। पुरस्कार राशि की प्राप्ति के बाद विद्यार्थी उसका उपयोग विज्ञान के अन्य नए इनोवेशन में करेंगे। उसके बाद चुने जाने वाले प्रोजेक्ट को पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद वहां से चुने गए इनोवेटिव प्रोजेक्ट को राज्य स्तरीय एवं उसके बाद चुनिंदा प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थी को 2.50 लाख की राशि देकर पुरस्कृत किया जाता है। मेट्रो न्यूज के लिए सोनू पांडे की रिपोर्ट। Inspire Manak Award. My name is Jeni Kumari. I read in class 8. I selected in Inspire Manak Award. My project title is a Smart Waste Management System. इसमें कचरे के प्रबंध को लेकर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। कचरा अधिक मात्रा में फैलता जा रहा, पर इसके लिए कोई प्रबंध नहीं हो रहा। इसलिए हमने वेस्ट मटेरियल की कुछ सोचा। हमने डस्टबिन में आईओटी का यूज़ किया। इट इज़ अ इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट ये इंफॉर्मेशन मैसेज पहुंचाता है डस्टबिन ट्रक को कि डस्टबिन फुल हो गया, आप आके ले जा सकते हैं। Myself Mohammad Kamran from class 9. I am selected in Inspire Manak Award. My project title is an automated railway crossing. यह प्रोजेक्ट को बनाने का मेन रीज़न यह है कि हमारे भारत देश में 36,000 से भी ज़्यादा रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम है। उनमें से 1/3 भाग जो है मैन पावर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कभी भूल चूक से हुई गलती की वजह से बहुत सारे कठिनाइयों का सामना देखा जा सकता है। मैंने खुद देखा है, तो इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिस्कवर किया है, वो ऑटोमेटेड रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम। इसकी मदद से हम होने वाले एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। My name is Shivam Kumar. I am the student of class 8. I am selected in Inspire Manak Award. My project title is Digital Water Purifier. कुछ ऐसे flood is a common natural disaster है, especially in North Bihar and some places of India.
इतना सारा पानी होने के बावजूद भी पीने की पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊं जो फ्लड के पानी को पीने लायक साफ़ बना दे, इससे हम दूसरे काम में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इक्विपमेंट्स लगे जो सेडिमेंट फ़िल्टर, कार्बन फ़िल्टर, टर्बिडिटी सेंसर, आरओ, यूवी एंड यूएफ मैकेनिज़्म इत्यादि। इन सब को फिक्स करने से जो फ्लड का पानी है वो साफ़ हो जाएगा, इससे पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मेरा थैंक्स। प्रोजेक्ट है सर द स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक्स। क्या क्या इसमें बताया गया? उसमें एक नॉर्मल स्टिक जो ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं वो उनके नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा स्टिक बनाएंगे जिसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रहेगा, वो रुक जाएंगे। और भी उसमें अलग अलग फंक्शन है, जैसे उसमें है वाटर सेंसर, आगे वाटर हो तो उनको बता देगा कि आगे वाटर है। और उसके और उसमें है लगेगा और उसमें है डिस्टेंस सेंसर, आगे कुछ ऑब्जेक्ट जो जा रहा है सर। यहाँ गाइडलाइन मिला है सर हमारे जो गार्डियन है वह अभिनव सर हैं, वही हम सबको बताए थे कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है। कितना समय लगा इसमें? सर हम सब पिछला बार भी सर भरे तो फॉर्म उस बार नहीं हुआ था, इस बार भरे तो इस बार सेलेक्ट हो गया मेरा। कितने लोग? सर प्रोजेक्ट के माध्यम से यही बताना चाहता है कि किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि गंदा पानी की वजह से फसल ख़राब हो जाता है। और कुछ किसानों को तो है कि गांव में जो है बिजली का प्रॉब्लम अक्सर दिन में होता है। तो मैंने सोचा कि रात को मैंने खुद एक फार्मर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दादाजी जब मैं छोटा था तब देखा करता था कि मेरे दादाजी रात को उठकर खेत की सिंचाई करने जाते थे। तो मुझे यही सोच के मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, ताकि ऐसा ये जो सिस्टम है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक इसको ऑन करेगा। ऑन करने के बाद अगर जो एसिडिक वाटर रहेगा तो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर जो फसल में यूज़ करने योग्य होगा तो मोटर ऑटोमेटिक ऑन होगा। और अगर जो पूरा खेत की सिंचाई ठीक से हो जाएगी उसके बाद फिर मोटर ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। आगे के क्या? सर हमने शुरुआत में इस पे सोचा कि जो अभी जो इंडिया है वो सिंपल से साइंस एंड टेक बेस्ड पे है। और जब हमने सोचा कि एक नॉर्मल एजुकेशन जो बच्चों को मिलता है उसके थ्रू ही हम लोग बच्चों को नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करवाएं और उसको इनोवेशंस के फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जितने भी साइंस एंड टेक के जो भी आपको मिलेंगे वो इस तकनीक पे काम करते हैं। जैसे नॉर्मल एजुकेशंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद सारे बच्चे का यूनिक प्रोजेक्ट है और वो बच्चे अपने लेवल पे गवर्नमेंट फंडिंग करती है, उनका आइडिया होता है, उनकी सोच होती है, वो इनोवेशंस का सोचते हैं और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उन्हें आपको न्यू दिल्ली बुलाएंगी और उसके बाद उन्हें प्रोत्साहन राशि या फिर जो भी कंपनी एक्वायर करती है इक्विटी पे। और मेरा बस यही लक्ष्य है कि जो नॉर्मल हमारे बच्चे हैं उनके अंदर, उनके सोच के अंदर एक साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट डाला जाए। जो लक्ष्य होगा कि मैक्सिमम बच्चे हो, कम से कम हम लोग 2 लाख प्राइज अवश्य जीतें और जीतते हुए हम अपने राज्य स्तर से लेके देश स्तर तक जाना चाहता हूं। इस सफलता के लिए मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शिक्षकों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुभ नाम सर? मैं प्रिंसिपल सकलदीप कुमार।